प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, पर हर परेशानी का परमेश्वर के पास जवाब रहता है। वो हमारी सहायता करता है, भले हम दुख में हो, बीमारी में हो, कष्टों में से जा रहे, पर हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया! इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे रेवरेंड शर्मिला चोपड़े मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के खोजियों को परमेश्वर आशीषित करता है। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर को। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर आज का वचन सुनते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के इस दिन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु पूरे सप्ताह प्रभु आपने हमें संभाल के रखा। प्रभु हर एक परेशानी में, हर एक बीमारी में प्रभु आप हमारे साथ थे। प्रभु आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, और आप जीवित परमेश्वर हो, आप सच्चे खुदा हो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आप बहुतायत से काम करो प्रभु, जो जिसकी जो परेशानी है प्रभु, जो भी बीमारी के हालत में पड़े है प्रभु, हॉस्पिटल में रहेंगे, वेंटिलेटर पे है प्रभु जी, आईसीयू में है, और शायद वो अपने जिंदगी के आखिरी पल गिन रहे प्रभु, आप वहां पर आपका पवित्र आत्मा जाने दो और हर एक को छुओ प्रभु, और आपका सामर्थ्य वहां पर प्रकट करो प्रभु। जो भी आज ये वचन सुनने वाले प्रभु, उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी। मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। बहुत बार हम लोग कुछ काम, धर्मी काम करते हैं या अच्छे काम करते हैं, जैसे कि चर्च में या गरीबों को खाना खिलाना, डोनेशन देना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सब काम हमें धर्मी काम लगते हैं। और ये सब काम हम करते हैं, पर वो करते समय हम लोग उसको बहुत लोगों को दिखाते। अगर कुछ भी काम हम लोगों को दिखाने के लिए करते, तो प्रभु हमें उसका प्रतिफल या रिवॉर्ड हमें नहीं देता है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं तो उसके महिमा के लिए हमने करना चाहिए। हमें कभी उसकी महिमा नहीं चुरानी चाहिए कि आज देखो, आज मैं बात कर रही हूँ, ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये मेरे ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, ये मुझसे नहीं होता है। तो ये जो, अगर कोई कहता है कि आज अच्छा मैसेज हो गया, तो हम कहेंगे हाँ थैंक यू थैंक यू। तो उससे क्या होता है कि हम परमेश्वर की महिमा चुराते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम अपने आप को ऊंचा करते परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर की महिमा को हम चुराते हैं। और ये बातें अगर हम इस तरह से करते हैं और हमें लगता है कि हम धर्मी काम कर रहे हैं, तो प्रभु हमें उसका रिवॉर्ड या प्रतिफल या अवार्ड हमें कभी नहीं देता है। इस बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु हमें इस बात का रिवॉर्ड नहीं देता है, और नहीं उस धर्मी कामों को प्रभु हमें प्रतिफल देता है। खुद को ऊंचा करना और अपने आप को धर्मी दिखाना, जब हम अपने आप को धर्मी दिखाते या खुद को हम अगर ऊंचा करते हैं कि मेरी वजह से हुआ, या ये काम मैंने किया है, ये सब मेरा किया हुआ है, यानी हम क्या करते हैं कि खुद को ऊंचा दिखाते। जैसे अगर हम धर्मी भी है, स्पिरिचुअल है, तो हम बाकी लोगों को नीचा दिखाते हैं, या बाकी लोग ने क्या, ये तो पापी लोग हैं, हमें इनसे बात नहीं करनी है। तो जब हम अपने आप को ऊंचा दिखाते, खुद को ऊंचा दिखाते हैं, तो वो धर्मी कामों का कुछ फायदा नहीं होता है। तो जब हम खुद को ऊंचा करते हैं और अपने आप को धर्मी दिखाते कि नहीं मैं सचमुच बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और वो लोगों का असल जीवन बहुत अलग होता है मेरे प्रभु। तो धोखा ना खाना इन बातों से, प्रभु का वचन कहता है कि धोखा मत खाओ तुम। और दूसरी बात है कि गुप्त दान धर्म, गुप्त प्रार्थना और गुप्त उपवास, ये सब धर्मी काम है, कि कभी कभी हम ये काम लोगों को दिखाने के लिए करते,
अभी उपवास भी करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हम कितने धर्मी है, यानी हमने खुद को ऊंचा किया और हमने अपने आप को धर्मी दिखाया। किन किन बातों से? गुप्त प्रार्थना करने से, दान धर्म करने से और उपवास करने से हम लोगों को दिखाते। पर ये सब काम हमें लोगों को दिखाना नहीं है, पर ये सब काम हमें परमेश्वर के लिए करना है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करती हूँ, मुझे परमेश्वर को खोजना है। इन सब बातों से प्रभु को महिमा मिलती है। तो आइए हम एक वचन पढ़ते मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और पहले आयत से हम देखेंगे। मैथ्यू 6:1, मत्ती 6:1, वहां पे लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। सावधान रहो ऐसे लोगों से। प्रभु कहता है कि जो लोग दिखावा करते हैं धार्मिकता का, जो लोग दिखावा करते हैं कि हम बहुत चर्च में डोनेशन देते हैं, ऑफरिंग देते हैं, और वो सब बातें अपने आप को महिमा देने के लिए जब वो करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने आप को धर्मी काम न करो। वही मैंने बताया कि धर्मी काम क्या है? प्रार्थना करना, डोनेशंस देना, दान देना या उपवास करना, ये धर्मी काम है, पर वो शारीरिक काम है जो शरीर के द्वारा की जाती। उपवास भी हम करते तो खाना नहीं खाते, तो हमारे शरीर के लिए जो चाहिए वो हम नहीं देते शरीर को, तो हम स्किप करते हैं हमारा नाश्ता या दोपहर का खाना, तो उसे कहते हैं उपवास। पर वो कभी कभी हम हमारे शरीर के द्वारा वो धर्मी काम होता है और उपवास के दिन भी हम गलत काम करते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए सब मत करो कि आज मैंने उपवास किया, आज मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आज मैं कुछ दान धर्म कर रही हूँ। तो गुप्त में करना चाहिए कि जिसे कोई नहीं देख पा रहा है। पर अगर तुम उस बात का तुम ढिंडोरा करते हो या तुम उसका ऐलान करते हो, तो वो काम धर्मी नहीं होता है और परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं होता है। परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है अगर हम लोगों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए हम हमारे शरीर से ये काम करते हैं, तो हमें उसका प्रतिफल कभी नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि हमने चर्च में पैसे दिए, ऑफरिंग दिए, डोनेशन दिए और प्रभु हमें आशीषित करेगा। ये हमारी कभी कभी भूल हो सकती है। अगर हमने डोनेशन दिया है तो उसका अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए माइक पर कि हमने, ये सिस्टर ने 5,000 दिए, वो ब्रदर ने 10,000 दिए, या मैंने इतने पैसे दिए। तो ये सब काम शरीर के काम हो गए, तो इन कामों से प्रभु को महिमा नहीं मिलती। और जब लोगों की वाही हमें मिलती है, वाह इन्होंने इतना डोनेशन देखो दिया, देखो कितने धर्मी लोग हैं कि ये परमेश्वर के कामों में इतना पैसा डालते। क्यों? लोगों को पता चल गया, लोगों को दिखाने के लिए काम हो गया। पर इसमें परमेश्वर की महिमा कहाँ पर है? परमेश्वर का गौरव या परमेश्वर की महिमा नहीं हुई। और अगर वो काम हमने किया तो उसका ऐलान नहीं होना चाहिए, उसका अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है। पर जिस काम से हम जैसे शास्त्री और फरीसी लोग थे कि वो क्या करते थे, वो तुर ही फूकते थे गलियों में, गांव में जाते हुए कि देखो हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये सब कामों से लोगों से तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, लोग तुम्हारे नाम को ऊंचा करेगा, पर उस काम से परमेश्वर के द्वारा तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है, पर प्रभु इससे खुश नहीं है। क्योंकि तुमने परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं किया, तो ये काम तुमने लोगों के लिए किया। हालेलुया। उस वक्त शास्त्री और फरीसी व्यवस्था के अनुसार जीते थे, यानी जो पुराना नियम है तो उसके अनुसार वो जीते थे, और वो सिर्फ धर्मी काम करते थे। वो एक मेथड यानी रीत रिवाज के अनुसार उस पे उसके ऊपर ध्यान देते थे कि सप्ताह के एंड में साबत करना है, साबत के दिन वो चर्च में जाना,
सबत के काम करना, उस दिन कुछ काम नहीं करना, तो परमेश्वर के साथ रहना। उन्हें लगता था कि ये सब काम हम परमेश्वर के लिए कर रहे, यानी वो सिर्फ मेथड फॉलो करते थे, जो रीत रिवाज है, जो रिचुअल्स है, उसके अनुसार वो जीते थे। वो व्यवस्था पे चलने वाले लोग थे। व्यवस्था पे चलकर कोई पवित्र नहीं ठहराया गया, पर वो शास्त्री फरीसी लोग, और आज भी बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ वो मेथड को फॉलो करते कि लॉर्ड सपर कैसा लेना है, किस तरह से लेना है, बस वैसा ही वो फॉलो करते, पर वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का काम नहीं करते हैं। उनका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं होता है। वो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और सिर्फ नियमों का पालन करते थे, शास्त्री और फरीसी। सिर्फ दिखावा, सिर्फ ढकोसला, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आज चर्च गया, मैंने चर्च में जाके ये किया, मैंने स्तुति आराधना की, ये लोगों को दिखाने के लिए। जब तक चर्च में पास्टर नहीं आते, तब तक लोग बातें करते रहते, और जैसे पास्टर आते हैं तो लोग एकदम स्तुति आराधना में मशगूल हो जाते। यानी तुम मनुष्य को खुश करते हो, किसी पास्टर को, किसी व्यक्ति को, मनुष्य को खुश करना यह हमारा काम नहीं है मेरे प्रियो, पर हमें प्रभु यीशु मसीह को खुश करना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सावधान सावधान रहो, तो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्मी काम न करो, नहीं तो अपना जो स्वर्गीय पिता है, पिता से कुछ भी फल न पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह बता रहा था अपने चेलों को, लोगों को, कि लोगों को दिखाने के लिए तुम ये सब कुछ मत करो, तो ऐसा काम करो कि तुम्हारा जो पिता है, स्वर्गीय पिता, जो गुप्त में रहता है, जो स्वर्ग में देखा रहता है, जिसे हमने किसी ने नहीं देखा, तो जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा, जो गुप्त में रहता है, तो तुम्हारे काम भी इस तरह से होने चाहिए कि जो गुप्त में होने चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे काम जो हम शरीर में करते हैं, तो वो काम शरीर में भी करो, और दो बातों से हमें करना चाहिए, शरीर में भी करो, पर आत्मा से करो, आत्मा और सच्चाई से करो, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देगा। पर परमेश्वर को सच्चे मन से आराधना करना, स्तुति आराधना देते हो सच्चे मन से करना, पड़ोस वाले को दिखाने के लिए कभी मत करना मेरे प्रो। और पर्सनल, व्यक्तिगत संबंध हम परमेश्वर से अगर हमारा नहीं है और हम स्तुति आराधना कर रहे, तो वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या एक सिर्फ मेथड है, पैटर्न है, रीत रिवाज है कि चर्च में गए, गाना गाया, स्तुति आराधना की, सब गा रहे थे, हमने गाया। ये इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि सावधान रहो। हमें ये दोनों काम करने हैं, शारीरिक काम और संपूर्ण मन और आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करना है। शारीरिक काम है, अच्छी बात है, तुम उपवास करते हो, बहुत अच्छा है, तुम दान धर्म करते हो, अच्छी बात है, प्रार्थना करते हो, सबसे बेस्ट है, स्तुति आराधना करते हो, बहुत अच्छा है। पर जब हम ये शरीर में करते हैं, पर उसी वक्त हमें वो सब काम पूरे मन से, आत्मा से, परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्रेम करते हैं, तो जब हम आराधना करते हैं और अपने आप आंसू आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, तो वो जब हम प्रभु से सच्चे मन से प्रेम करते, तो हम ये विश्वास करते कि मेरे लिए प्रभु ने कोड़ों के मार खाई, अपने आप आंसू बहने लगते। तो ये प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना होता है मेरे प्रभु, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं। कोई कोई लोग ने कैसे बहुत रो रो के लोगों को दिखाने के लिए रोते रोते प्रार्थना करते हैं, या वो सब दिखावा है लोगों के लिए। और जब लोग इस तरह से बर्ताव करते, आज हम जाकर उनका जीवन देखेंगे, तो उनके जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु। हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, पर हमें मन से और आत्मा से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। मतलब दोनों काम हमें करना है, शरीर में भी करना है और आत्मा और सच्चाई से भी हमें करना है। अभी शारीरिक काम जो है, तो वो मैं एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। अभी उसका जो 6वां अध्याय हम देख रहे हैं मत्ती का, उसका हम दूसरा वचन पढ़ेंगे।
जो दान के बारे में लिखा हुआ है, जो हम ऑफरिंग देते हैं, एक दशमांश देते हैं या डोनेशन देते हैं, उसके विषय में वहां पे लिखा हुआ है। इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरही न बजाना जैसे कपटी और अ, करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आप तुम तुरही न बजाना जैसे कपटी और आगे क्या लिखा है, इस कपटी और क्या लिखा है, करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो प्रभु कहता है कि जब तुम दान देते हो ना, तो तुरही मत बजाना, यानी उसकी घोषणा मत करो, उसका अनाउंसमेंट मत करो, वो लोगों को मत दिखाओ कि मैंने ये किया। लोगों को बहुत आदत होती है, मैंने एक मैं किसी ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ कि उन्होंने थोड़ा भी चर्च में किया, यानी चर्च में बताया कि हम चर्च के लिए हमें चर्च बांधने के लिए हमें इतना पैसा लगेगा, तो वो लोग तुरंत अपना डोनेशन चर्च को देते। पर उसके पीछे उनके इरादे क्या होते, उनका मतलब क्या होता है, क्यों वो दान देते, कि ताकि स्टेज पर बुलाकर उनका उनको फेलिसिटेट करे, उनका सत्कार करे, मान सम्मान करे, लोगों को बताए कि अरे ये सिस्टर ने 50,000 दिया, इस ब्रदर ने 1 लाख का डोनेशन दिया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पर वो लोगों की इच्छा रहती है कि हमने अगर इतना किया है तो हमारा नाम तो चर्च में आना चाहिए, हमारे नाम की घोषणा होनी चाहिए, हमारा नाम लोगों के सामने ऊंचा होना ही चाहिए। और वो लोग देते हैं, अच्छी बात है, पर प्रभु के लिए दो, लोगों को दिखाने के लिए मत दो। वहीं पे चर्च में अगर कोई गरीब इंसान बैठा हुआ, तो उसके दिल में वो थोड़ा बुरा लगता है कि अरे मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे भी देना था पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो तुम जब देते हो, दाहिने हाथ से देते हो, तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने बड़ा अमाउंट दिया है या डोनेशन दिया है। तो प्रभु चाहता है, क्योंकि हमारा पिता गुप्त में रहता है, स्वर्ग में रहता है, तो वो चाहता है कि तुम भी दान इस तरह से दो कि वो गुप्त रहे, लोगों के सामने दिखावा मत करो। जब तुमने दिया दाहिने हाथ से, तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो दान तुम्हारा गुप्त होना चाहिए। शारीरिक काम तुमने किया, जो जो पैसा तुमने चर्च के लिए दिया, या चर्च के किसी मीटिंग अरेंज हो रही वहां पे दिया, परमेश्वर की मीटिंग के लिए, वो बात अच्छी है, पर वो अनाउंस मत करो कि ये सिस्टर ने ये मीटिंग अरेंज की, इसका पूरा खर्चा उन्होंने उठाया। तो जो भी तुमने एफर्ट्स लिए, मेहनत की, वो जीरो हो जाती, क्योंकि महिमा किसको मिली, जिसने वो अरेंज की। पर अगर तुम नहीं बताते हो, तो परमेश्वर इस बात से संतुष्ट होता है कि यही मेरा सच्चा बेटा है या बेटी है, कि जिसने इतना बड़ा काम किया, लोगों को इसकी वजह से अच्छा वचन सुनने को मिला, अच्छी मीटिंग अरेंज हो पाई। पर जब तुमने अपना नाम घोषित किया, तो तुमने परमेश्वर की महिमा को चुराया है, फिर तुम्हें कैसे प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सच कहता हूं कि वो प्रतिफल पा चुके, जिन्होंने भी ऐसा किया उनको उनका प्रतिफल पा चुके, यानी प्रभु ने उनको प्रतिफल दिया या मनुष्य ने दिया, जो भी है वो पा चुके। पर तुम ऐसा मत करो। एक दशमांश भी देते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए एक दशमांश मत दो, तुम्हारे आशीष के लिए दो। प्रभु को पैसे की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हें इससे आशीष मिलती है, तो इसके लिए करो। बस जैसे शास्त्री और फरीसी व्यवस्था के नियमों का पालन करते थे कि दशमांश देना है, व्यवस्था में कहा गया है, मलाकी 3:10 में बोला है तो मुझे देना है। तो ये देना है, ये मन से नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नियम है, रूल है बाइबल का, इसलिए देना है। इसमें सच्चा प्रेम कहाँ है।
वो विधवा देखो, गरीब विधवा, उसके पास कुछ भी नहीं था, बस एक चवन्नी थी। उसने सच्चे मन से वो दे डाली उस थैली में। शायद वो डर डर के आई होगी, कोई देख न ले कि इतने सारे बड़े बड़े अमीर लोग चर्च में इतना बड़ा बड़ा दान दे रहे, और मेरे हाथ में तो एक छोटी सी चवन्नी है, और वो भी आखिरी चवन्नी है, मैं कैसे दूं? ये न सोचकर उसने दे डाली थी। और ये ना सोचकर कि बड़े-बड़े ऑफरिंग दे रहे लोग, शास्त्री, फरीसी, अमीर लोग, मेरी इतनी छोटी-सी ऑफरिंग से क्या चर्च का खर्चा निकलेगा? ये कुछ ना सोचकर उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, कि मुझे देना है, मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, ये सोचकर जब उसने दिया, तो प्रभु ने कहा कि ये सच्ची महिमा है परमेश्वर की, जो उसने की। हालेलुया। तो इसे कहते हैं दान देना। अभी जैसे मैंने बताया कि डोनेशन के बारे में, कि जब लोग डोनेशन देते हैं तो दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए अगर तुम करते हो, तो उसकी महिमा, या उसकी महिमा अपने आप को दी है, और उसका प्रतिफल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों को दिखाने के लिए किया मेरे प्रियो। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए कैसे शरीर में हम काम करते हैं। जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, हमें पता है 3 साल पहले, तो लोग क्या करते थे, जो बड़े-बड़े संगठन है या राजकीय नेते हैं, वो चलो उन्होंने अच्छे काम किए, अच्छी बात है। वो प्रभु को नहीं जानते कुछ लोग, पर जो परमेश्वर को जानते थे, जो उन्होंने क्या किए, बड़े-बड़े चर्चेस ने, वो लॉकडाउन के समय में गरीबों को खाना खिलाया, राशनिंग दिया, उन्हें अनाज दिया, चावल, गेहूँ, तेल, आटा जो भी है, दिया, पैकेट्स बना-बना के लोगों के घर पे जाके। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर उसका प्रतिफल उन्हें देगा। पर लोगों ने क्या किया उसके साथ, कैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा चुराई? उन्होंने वीडियोस बनाए, उन्होंने उसके फोटोज निकाले और फेसबुक पे डाले, यानी चर्चेस के उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की कि देखो हमने गरीबों को खाना दिला, हमने उनको राशनिंग दिलाया। ये परमेश्वर की महिमा कतई नहीं है, तो प्रभु उसका प्रतिफल उन्हें नहीं देगा। अभी जो बेचारा गरीब लाचार था उस वक्त, कि उसके पास सच में खाने के लिए पैसे नहीं थे, हाथ को काम नहीं था, घर में सब बातों की परेशानी थी। जब वो बेचारा ले रहा है, तो वो थोड़ा सर झुकाए, और थोड़ा-सा उसको शर्म आती होगी कि मैं अच्छा कमाने वाला, पर इस लॉकडाउन की वजह से मेरी हालत इतनी खराब है कि कोई आज मुझे मेरे घर पे आके दे रहा है, तो वो बेचारा आँखें झुकाए, वो ले रहा है, और तुम उसके फोटो निकाल रहे हो और छाप रहे हो किताब में, न्यूज़पेपर में, चर्च में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तुमने ये डाला है सब। कितनी अजीब बात है ना? बेचारा वो इंसान सर झुकाए ले रहा है, और तुम उसके फोटो निकाल कर दिखा रहे कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मैंने लोगों के लिए अच्छे काम किए। अरे भाई तुमने किए, पर उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए था ना। जैसे मैंने बोला, शास्त्री और फरीसी वो तुर ही फूकते थे, जैसे हमने वचन पढ़ा ना, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और दूसरे अध्याय में पढ़ा है। इसलिए जब तू दान करता है तो अपने दाहिने अपने आगे तुर ही ना बजाना, जैसे कपटी लोग यानी क्या? हिपोक्रेटिक, जो ढोंगी लोग हैं, उसके जैसे मत काम करो। ये ढोंगी के जैसे हुआ ना, कि तुमने जाके लोगों को अनाज दिया, गरीबों को खाना खिलाया, जो फुटपाथ पे बैठे थे, बेसहारा थे। इतनी अच्छी बात की, उसका इतना बड़ा प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला था, पर तुमने उस प्रतिफल को थोड़े से गलती से उसको चुकाया। क्यों? क्योंकि तुमने फोटो निकाले। चलो ठीक है, तुम्हारे पास तुमने यादगार या मेमोरी रखी, पर उसको जब फेसबुक पे डाला, तो वो काम वहीं पे खत्म हुआ। उसका प्रतिफल प्रभु तुम्हें देगा क्या? इस बात तुम सोचो, कि अगर प्रभु कहता है कि जब तू दाहिने हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, यानी परमेश्वर की इच्छा है कि अगर तुमने किसी को दिया कुछ भी, तो उसका तुर ही बजाकर उसका अनाउंसमेंट मत करो, ढिंढोरा मत पीटो। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि अगर
एक अमीर इंसान 50,000 दे रहा है और वहां पे गरीब एक औरत बैठी है बेसहारा, वो चाहती है कि मैं भी चर्च के लिए दूं, पर इसने 50,000 दिया, मेरे 100 रुपए इसके सामने क्या है? तो इसलिए ढिंडोरा मत पिटो या अनाउंसमेंट मत करो कि मैंने दिया। तुम्हें उसका प्रतिफल प्रभु तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे घर गृहस्थी को बहुत आज से देगा। पर जब तुम अनाउंसमेंट करते हो, लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी परमेश्वर के धर्मी काम करते हो, तो उसका प्रतिफल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है मत्ती के किताब में। अभी हम देखते कि दान ऐसा करो कि जिसको किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे दान करके पीछे लोगों के अलग अलग मोटिव रहते हैं या स्वार्थ रहते हैं कि मैंने ये दान दिया, अभी चलो मेरे को स्टेज पे बुलाओ, मेरे नाम की वाहवाही करो, बताओ मैंने इतना दिया। इसके पीछे वो उनका मोटिव या उद्देश्य रहता है कि अपने खुद का नाम करो, अपनी महिमा करो। तो प्रभु की महिमा कहाँ गई? प्रभु की महिमा को तुमने चुराया, फिर तुम कैसे प्रतिफल पाओगे? फिर हम देखते हैं कि उनके घर में परेशानी है, एक्सीडेंट है, बीमारियां हैं, क्योंकि जो प्रभु की महिमा थी वो तुमने चुराई है। अभी हम मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 4वीं आयत हम देखते हैं। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। क्या तुम रिवॉर्ड परमेश्वर से चाहते हो? परमेश्वर से तुम्हें आशीष चाहिए तो जो भी दान देते हो उसे गुप्त में रखो, क्योंकि तुम्हारा पिता कैसा है? तुम्हारा पिता कैसा है? गुप्त में है, वह स्वर्ग में रहता है। किसी ने देखा है पिता को? नहीं देखा। जब वो गुप्त में रहता है तो तुम दान देते समय क्यों ढिंडोरा पीटते हो, क्यों तुरही फूकते हो? जो प्रभु को मान्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वचन कहता है तू तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। स्वर्ग से प्रभु देखता है कि किसी भूखे को तुमने पानी भी पिलाया तो प्रभु देखता है, पर पड़ोस में जाके मत बोलो अरे वो बेचारे के घर में खाना नहीं था ना, आज मैंने डब्बा दिया। तो गई महिमा, उसका रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, सिर्फ वो औरत को अच्छा लगेगा। यानी लोगों को दिखाने के लिए तुम ऐसे काम मत करो। जो लोग परमेश्वर की महिमा करने के बजाय खुद को ऊंचा करते हैं उन्हें कपटी कहा गया है। जो बाइबल में बोला कि कपटियों की तरह दान मत दो। कपटी यानी हिपोक्रेटिक, ढोंगी, दिखावा करने वाले लोग, उन्हें कहा गया है कि जो लोग खुद को ऊंचा करते हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए, उन्हें कपटी बाइबल में कहा है। 7वीं आयत में हम देखते हैं प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, 5वां आयत देखते हैं हम, सॉरी, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 5वें आयत हम देखते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान, वापस लिखा है कपटियों के समान, यानी ढोंगे हिपोक्रेटिक लोगों के समान प्रार्थना मत करो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के भीड़ों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न करो। अभी कपटी यानी खुद को ऊंचा करने वाले लोग, तो वो कैसे प्रार्थना करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, आराधनालय यानी गिरजाघर में, चर्च में या मंडली में जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तो चिल्ला पुकार करके जोर जोर से, रो रो कर, धो धो कर, सबको हिला डुला के प्रार्थना करते हो, तो प्रभु कहता है तू कपटी है। तू किसको दिखाने के लिए जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला पुकार करके प्रार्थना करते हो? तो ये मेरी महिमा के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितनी धर्मी हूं, मैं कितना धर्मी हूं, स्पिरिचुअल हूं, देखो मैं इतना जोर जोर से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं। तो प्रभु इनको क्या कह रहा है? कपटी, ढोंगी, हिपोक्रेटिक,
ये परमेश्वर कहता है, ये काम मत करो, प्रभु कहता है। क्यों? क्योंकि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है, प्रभु को अच्छा लगता है इसलिए नहीं करते, उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि लोग देख रहे। अगर तुम सड़क के बीच में चौक में खड़े होके जोर जोर से प्रार्थना करेंगे तो लोग गाड़ी रोक कर देखेंगे, अरे ये क्या हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है ये आदमी। किसको दिखा रहे? लोगों को। क्या उससे प्रभु को महिमा मिलेगी? सोचो ब्रदर, नहीं ना। तो किसको महिमा मिलेगी? तो कोई करेक्ट, नाम ऊंचा करने से आमेन, करेक्ट। उसको क्या कहा जाता है जो खुद को ऊंचा करते हैं? करेक्ट, कपटी। हिंदी में कपटी, मराठी में ढोंगी, इंग्लिश में हिपोक्रेटिक। तो ऐसा मत रहो, प्रभु कहता है। सच बात है मेरे प्रियो। तो प्रभु कहता है कि वो उनको अच्छा लगता है इसलिए वो करते। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके, उन्होंने अपना रिवॉर्ड लिया। क्या रिवॉर्ड लिया? लोगों को दिखाकर। लोगों ने कहा क्या स्पिरिचुअल है ये सिस्टर, ये ब्रदर क्या स्पिरिचुअल है। तो प्रभु बोलेगा कि ठीक है, मनुष्यों से तुम्हें प्रतिफल चाहिए, ले लो, मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड प्रतिफल नहीं दूंगा। फिर तुम कितना भी जोर जोर से चिल्लाओ, रो रो कर, धो धो कर प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं। प्रभु उसको सुनता नहीं मेरे प्रभु। जो लोग परमेश्वर की महिमा करने के बजाय खुद का नाम ऊंचा करते हैं, तो वो एक कपटियों की तरह प्रार्थना करते। 7वें आयत में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कुछ लोग ने क्या इतने बड़े बड़े प्रार्थना करते, लंबी लंबी प्रार्थना करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अगर इतने वर्ड्स यूज करता हूँ, इतनी बड़ी लंबी प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी सुनी जाएगी, यानी प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यहाँ पर लिखा है अन्य जातियों के समान। अन्य जातियों यानी दूसरे धर्म से आए हुए लोग, ऐसा मतलब नहीं है इसका। जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं, भले वो लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन है, पर उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। ये उसको ये ज्ञान ही नहीं है। बस प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, प्रभु मुझे चंगा कर। मुझे ये क्या हो गया? बकबक करना है। पर जब तुम वचन लेकर प्रार्थना करते हो कि प्रभु यशायाह 53:5 के अनुसार तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, प्रभु मेरे हाथ का दर्द, पैर का दर्द चला गया, तेरी महिमा हो। ये कहते हैं कि परमेश्वर को अच्छी लगने वाली ये प्रार्थना है। पर अन्य जाति किसको कहा गया है? कि जिसको प्रभु का नॉलेज नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, और वो लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हुए कि उन्हें वचन सच में मालूम नहीं रहता, पर वो जब प्रार्थना करने खड़े रहते हैं, इतने जोर से करते हैं जैसे सामने वाला समझेगा कि अरे क्या धर्मी लोग हैं। यानी वो शरीर के काम हो गए, पर उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। अभी हम उसका मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। पहले राजे उसका 18वां अध्याय और 24वें वचन में हम देखेंगे, 1 किंग 18:24। तो वहां पर क्या होता है कि जो एलिया था, एलिया नबी था, वो जब आया तो उसने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि तेरा परमेश्वर क्या सच्चा है क्या, तेरा खुदा? क्योंकि बाल के जो नबी थे उन्होंने कहा कि बाल सच्चा खुदा है। तो एलिया ने कहा कि मेरा खुदा सच्चा है या क्या है, तो इसके लिए हम वेदी बनाते हैं और उस वेदी पर पहले तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे बाल जो दैवत है उसके नाम से तुम प्रार्थना करो। अगर ऊपर से अग्नि आकर उस वेदी पर चढ़ाए हुए बलि को भस्म करती है, जलाकर राख कर देगी, तो तुम्हारा खुदा यानी बाल सच्चा खुदा है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमें ये अच्छा लगा। तो वचन वो देखते हैं 24वें आयत में, फिर तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना। ये एलिया कह रहा है बाल के नबियों को, और जो लोग बाल को मान रहे थे, जो इस्राएली यहूदी लोग
सच्चे खुदा को छोड़कर बाल के पीछे पड़े थे, उनको प्रभु ने एलिया ने कहा, तब तुम अपने देवत यानी बाल से प्रार्थना करो और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोले, अच्छी बात है। जो आग आकर आकर गिरे या उस वेदी पर जहां पर वो उन्होंने बलि चढ़ाया था, उसके ऊपर अगर आग गिरती है, जो भी प्रार्थना करेगा, बाल के नबी या मैं करूं या मैं मेरे यहोवा पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, तुम बाल जो तुम्हारा देवत है उसके नाम लेकर प्रार्थना करो, और जिसके प्रार्थना से वो आग आकर उस वेदी पर गिरेगी वो सच्चा खुदा है। उसने ये कंडीशन उनके सामने रखी। सब लोग बोले, हाँ ये अच्छी बात है, हम ऐसा ही करेंगे। तो एलिया ने कहा, पहले तुम करो, तुम्हारे इतने सारे नबी है, 400 लोग है, मैं तो अकेला हूं, पहले तुम करो। वो लोग बोले, हाँ ठीक है। फिर वो बाल के नाम से उन्होंने भी वेदी बनाई थी। वो पूरे दिन वो करते रहे, दोपहर हो गई, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर वो इस तरह से गिर गए कि वो वेदी के ऊपर नाचने लगे। फिर एलिया ने उनकी ठट्टा उड़ाई। एलिया ने कहा, क्या तुम्हारा बाल सो गया क्या, या कहीं घूमने गया क्या? देखो उसको जगाओ, उसको बोलो हमारी प्रार्थना को सुनो। तो वो उसने उनका मजाक बनाया। फिर वो लोगों को और वो परेशान हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाल आ, बाल आ। और यहां तक उन्होंने किया, बर्छी और छुरी लेकर उन्होंने अपने आप पर मारने चालू किया। वो उनकी रीत थी, उनके रीति रिवाज के अनुसार वो बर्छिया और भाले लेकर अपने आप को मारने लगे, बाल आ, बाल आ। यहां तक कि उनके शरीर से खून बहने लगा, पर कोई उत्तर उन्हें सुनाई नहीं दिया। क्यों? वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो सच्चा खुदा नहीं था। छुरी मारने से, लहू निकालने से क्या परमेश्वर खुश होता है? हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो लोगों को दिखाने के लिए, नबी के जो 400 बाल के नबी थे, वो लोगों को दिखाने के लिए चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया था एलिया का, कि हाँ हम करेंगे, हमारा खुदा सच्चा है। और तब कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर एलिया ने अपनी वेदी बनाई, उसके चारों तरफ बहुत सारा पानी डाला और फिर वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। तो हम एक वचन देखते हैं, वही जो पहले राजा उसका 18वां अध्याय उसका 37 आयत हम देखते हैं। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लेता है। अभी एलिया की प्रार्थना देखो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई कपटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं। हालांकि इजबेल रानी तो उसके जान के पीछे पड़ी थी, वो अहज्या की पत्नी, वो शायद उसका वध भी वहां पर हो सकता था, पर वो जान जोखिम में डालकर, क्योंकि पिता ने उसे कहा था, इसलिए वो वहां पर आया था। और उसने एक सिंपल सी प्रार्थना की कि हे यहोवा मेरी सुन। क्यों मेरी प्रार्थना सुन? क्योंकि ये लोग जो बाल के 400 नबी थे और जो दूसरे इस्राएली यहूदी जो सच्चे खुदा को छोड़कर बाल की उपासना करने लगे थे, वो लोग यह जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है। वो लोग जान पाए कि तू ही परमेश्वर है, इसलिए मेरी प्रार्थना सुन। इसलिए नहीं कि यह एलिया ने प्रार्थना किया, आग गिरी। एलिया कितना बड़ा नबी है, कितना बड़ा भविष्यवक्ता है, ये जताने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा चुराने के लिए नहीं। तो वो क्या कह रहा था, हे यहोवा मेरी सुन। क्यों मेरी सुन? कि ये लोग जान ले, अभी ये तुझको नहीं मान रहे यहोवा, ये बाल को मान रहे, तो ये जान ले कि तू ही सच्चा खुदा है। इसलिए मेरी सुन, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। उनका मन बदलने वाला तू परमेश्वर है प्रभु। आज वो पत्थर के सामने माथा टेक रहे, जो मूर्त में कोई जान नहीं, उसकी वो पूजा कर रहे, वो बाल को मान रहे। मेरे जीवित परमेश्वर यहोवा,
इनका मन तू ही बदल सकता है। इसलिए आज तू कार्य कर, आज तेरी अग्नि ऊपर से आने दे स्वर्ग से, इस वेदी पर तेरी आग गिरा प्रभु, और तू साबित कर इन लोगों को कि तू ही सच्चा खुदा है। हालेलुया। ये सच्ची प्रार्थना है मेरे प्रियो। पर हम क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा पगार और बढ़ने दे, मेरे घर में टीवी आने दे, मेरे को कबर्ड लेने का है, मेरे को फ्रिज लेने का है, प्रभु मुझे फ्रिज दे, प्रभु मुझे फ्रिज दे। प्रभु देगा, उस पर विश्वास करो। तू देगा तो मैं जान लूंगी कि तू सच्चा खुदा है यीशु मसीह, कि तूने मुझे फ्रिज दिया, तूने मुझे अच्छी पत्नी दी, तो मैं जान लूंगी कि तू ही मेरा सच्चा खुदा है। ये सब शारीरिक और भौतिक चीजें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, उसके पीछे भागकर तुम्हारी प्रार्थना इस तरह से है जिससे कोई फायदा नहीं परमेश्वर का, तो प्रार्थना कैसे कबूल होगी? तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे शरीर में अगर बीमारी है, प्रभु मुझे चंगा कर, ताकि तेरी टेस्टमनी हो जाए कि तूने मुझे ठीक किया। आज हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी महिमा हो जाए, मैं तेरी टेस्टमनी दूं कि तू ही सच्चा खुदा है, कि तूने मुझे चंगा किया, इसलिए मुझे चंगा कर। ये नहीं मांगते हम लोग। हमारी प्रार्थना बहुत अलग है, लोगों को दिखाने के लिए। तो प्रभु कहता है तू प्रार्थना ऐसे कर, तू अपने घर में जा, अपने घर का दरवाजा बंद कर, अकेले में बैठकर, जो गुप्त परमेश्वर है तो उसकी प्रार्थना भी गुप्त में कर। लोगों को दिखाने के लिए चर्च में जोर जोर से चिल्ला पुकार करके कुछ नहीं होने वाला, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा नहीं। पर जब तू गुप्त में करेगा तो पिता जो तेरा गुप्त में बैठता है, तेरी गुप्त प्रार्थना को देखकर तुझे प्रतिफल देगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रतिफल मिले, तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब मिले? अगर तुम चाहते हो तो अपने घर में एकांत में बैठकर, दरवाजा बंद करके, शांत मन होकर प्रभु से बात करो। प्रभु तुम्हारी सुनता है। पर जब जब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हो तो शायद अड़ोस पड़ोस वाले कहेंगे अरे ये धर्मी लोग यहाँ पर रहते, पर ये प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। तुम शांति से एक कोने में बैठ के अपना मन उसके ओर लगाओ। जो गुप्त में बैठा है हमारा पिता, वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। फिर मत्ती का जो हम देख रहे 6वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत हम देखते हैं कि जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उनसे उपवासी जाने। अभी जब तुम उपवास करते हो तो नहीं कि एकदम ऐसा उतरा हुआ मुंह और एकदम ऐसे थके हुए रहते, लोग बोलते क्या क्या हुआ, बीमार है क्या, कुछ तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, आज मेरा उपवास है। तो किसको दिखाए तुमने उपवास? लोगों को। उसमें परमेश्वर का कहाँ परमेश्वर की महिमा कहाँ है? तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा क्या? मेरे पास कुछ लोग उपवास प्रार्थना के लिए आते थे, पर कुछ उसमें से कुछ सिस्टर है, मैं पूछती थी क्या उपवास करके आए क्या? नहीं ना सिस्टर, हमको दवा खानी पड़ती है ना, तो हम थोड़ा खाना खा के आए। और यहाँ पे आकर तुम उपवास छोड़ने वाले हो तो वापस कुछ ना कुछ खाने वाले हो, तो ये उपवास किसके लिए हुआ? बस यहाँ पर आओ, एक पिकनिक के जैसे बैठो, मस्त स्नैक्स बिक्स खाओ, चाय पियो और चले जाओ। तो इसलिए उस प्रार्थना का, उपवास का तुम्हें जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि ये बस थोड़ा एंजॉय किए, 4 लेडीज के साथ बैठे, प्रार्थना की, चले गए। ये उपवास परमेश्वर तक पहुंचा नहीं है मेरे प्रियो। तो जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा प्रभु कहता है कि तुम मुंह धो, सिर पे तेल मला, क्योंकि उससे तेरे चेहरे पे तेज आएगा, रोशनी आएगी, तू उदास, थका हुआ या कमजोर नहीं दिखेगा। तो वो उपवास मैं कबूल करूंगा। पर जब तुम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हो, भले 40 उपवास करो, 10 उपवास करो, 20 करो, पर दिखाओ मत कि आज मैं उपवास में हूं। यशाया 58 1 से लेके 7 तक उसमें बताया है कि उपवास तुम्हारा कैसा होना चाहिए, कि जो गुप्तदर्शी हमारा पिता है वो उसे स्वीकार करे और उसका प्रतिफल तुम्हें मिले, कि तुमने पूरे दिन खाना नहीं खाया है, तुमने परमेश्वर के संगति में बैठे, अकेले में बैठ के तुमने प्रार्थना की है, परमेश्वर को तुमने महिमा दी है,
तो परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं का, उस उपवास का स्वीकार करेगा, आदर करेगा और वो तुम्हें प्रतिफल देगा। और प्रभु क्या कहता है, कपटियों की तरह, यानी जो ढोंगे लोग हैं, जो ढकोसला करने वाले, दिखावा करने वाले लोग, उनके जैसे तुम उपवास करते हो तो तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनको प्रतिफल मिला कि जिन्होंने लोगों को दिखाया। क्या प्रतिफल मिला? कि उनके उपवास का उन्हें उत्तर ही नहीं मिला। वो उनका प्रतिफल है क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाया। तो तुम किस तरह से उपवास करना चाहते हो? आज हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे शारीरिक कामों से हम, ये सब शारीरिक काम है, जैसे डोनेशन देना, ऑफरिंग देना, 110 देना, ये तुम चुपचाप देते हो ऑफरिंग बॉक्स में, किसी को पता नहीं चला है, सिर्फ परमेश्वर ने देखा है, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। पर सिस्टर ये लो, ये मेरे 5,000 मैंने चर्च के लिए दिए, ये मेरा 1/10 है। तो बाजू वाले भी सोचते क्या भाई ने देखो 5,000 उनका 1/10 है, तो इनका इनकम कितना हुआ, 50,000 इनकम, इतना कमाते। ये क्या किया तुमने? लोगों को दिखाया। तो उसका प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारा जो भी ऑफरिंग है या 1/10 है, तुम चुपचाप आके उस पास्टर को देते कि ये रखो, ये मेरा 1/10 है। प्रभु बहुत खुश होता है उससे, और उसमें इतनी बरकत आएगी कि प्रभु तुम्हारे घर के हर एक परेशानियों को मिटाएगा, क्योंकि तुमने गुप्त में दिया है। उपवास किया, गुप्त में की, प्रार्थना की, चुपचाप अपने घर में की, या चर्च में आए, एक मन होके प्रार्थना की, वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। तो इसलिए जो मैंने पहला वचन पढ़ा था, यशायाह 6:1, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो स्वर्गीय पिता से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज प्रभु यीशु कहता है कि तुम दिखावे के लिए कर रहे हो मेरे काम, तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा क्या? आज सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। तो जब भी हम उपवास करें या जब भी हम दान दें या प्रार्थना करें, तो कपटियों के समान नहीं करना चाहिए। हमें वो सच्चे मन से, पूरी आत्मा से, हमें प्रभु यीशु मसीह पर जब हम प्रेम करते हैं, तब वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती है और तुम्हारे हर एक मार्ग को प्रभु खोलेगा और तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपको आदर देती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आज आपने इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको दिखाए प्रभु कि आप सच्चे खुदा हो प्रभु, आप महान परमेश्वर हो प्रभु, कि ऐसे परमेश्वर कि जो हमें गुप्त में आशीषित करते हो प्रभु। तो हर एक बातों को देखता है प्रभु। हाँ, हमारे हर एक काम पे तेरी नजर है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु जितने भी लोग देख रहे प्रभु, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जिनके भी प्रियजन प्रभु बीमार है प्रभु, आईसीयू में है प्रभु जी, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु जी, उनको छुओ प्रभु जी और उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके नाम को प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी एड्स कैंसर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके भी हार्ट में प्रॉब्लम है प्रभु, ब्लॉकेजेस है, छेद है प्रभु जी, उनके उस छेद को भर दो प्रभु, उन ब्लॉकेजेस को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उस हार्ट को नया कर दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनके भी शरीर में एड्स कैंसर ट्यूमर है प्रभु, उस ट्यूमर को, उस कैंसर को यीशु मसीह के नाम से निकाल दो प्रभु। उनके शरीर में प्रभु आपकी चंगाई बहने दो प्रभु जी। जो भी गांठ है, रसोली है, वो डिजॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जिनके भी शरीर में एथराइटिस है प्रभु, संधिवात है प्रभु जी, जिनके शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, एड़ी का दर्द, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से।
अभी इसी वक्त प्रभु जी उनके जॉइंट्स पे प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो जो जॉइंट्स अकड़ गए हैं, जिसमें जकड़न है प्रभु, वो सब रिलीज हो जाए। और प्रभु वहां पर आप आपका खून बहने दो प्रभु, वो स्वेलिंग को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। जो भी जॉइंट्स पे सूजन है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से अब भी इसी वक्त चली जाए, पूरी रीति से वो लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा। जो भी टीबी के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छो प्रभु, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी सांस भर दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ बीपी, थायराइड और शुगर के पेशेंट के लिए प्रभु, उन्हें पूरी रीति से प्रभु आप रिलीज कर दो, और वो सब एड्स, सब थायराइड, उनका बीपी और शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। अब भी इसी वक्त उन्हें छुओ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी हर्निया के पेशेंट है, पेट में दर्द है, पेट में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें भी कामी नहीं है प्रभु जी, वो सब पेट के समस्या को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है, पत्थर की प्रॉब्लम है, वो सब चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। किडनी की समस्या है, वो किडनी को नया कर दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, जादू टोना की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनके घर से, उनके जीवन से चले जाए, दुष्ट दुरात्मा उनके घरों से, उनके ऊपर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनके भी बाल गिरने की समस्या, हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके स्काल्प पर प्रभु 1000 गुना बाल आने दो प्रभु, अच्छे घने लंबे बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके स्किन के वो प्रॉब्लम, एक्जिमा चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु, जिसकी वजह से प्रभु उनके मेंसेस ठीक तरह से नहीं आ रहे, उनके हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे, उस पीसीओडी की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। उनके वो स्त्रियों के हर एक शरीर को छुओ प्रभु, और वो बीमारी उनके शरीर से निकाल दो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु, और इस समस्या की वजह से उनको बच्चे नहीं हो रहे शायद प्रभु, वो उनको अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। ऐसे हर एक गर्भ को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आप जीवित है, सच्चे खुदा हो प्रभु। आज प्रभु इस प्रार्थना को आप कबूल करो प्रभु, और जो भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे, जुड़ गए प्रभु, उनकी जो भी समस्या है यीशु मसीह वो समस्या निकाल दो प्रभु। हर एक कर्जे की दुरात्मा को, गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ, डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। वो कर्ज उनके जीवन से चला जाए हमेशा के लिए प्रभु, कार्य करो प्रभु। हर एक गंदी आदत, गाली गलौज की आदत, शराब, जुआ, गुटखा, तंबाकू की दुष्ट दुरात्मा को, उन नशे की आदतों को मैं डांटते हूँ, उन शरीरों से चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप सच्चे खुदा है प्रभु। आप जैसे एलिया ने कहा कि प्रभु उनके मन लौटा लाओ प्रभु, उन वैसे ही प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी बुरे आदतों में पड़े हैं प्रभु, वो सब उनके गंदी बातें उनके शरीर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। उनका हृदय का परिवर्तन करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना पवित्र हाथ आपके सर पे रखे प्रभु, अपनी पवित्र शांति से आपके हृदय को भर दे प्रभु। यीशु मसीह अपना प्रकाश आप पे चमकाए और आपको आशीषित करे और फलदायी करे। आमीन।
आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को और आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।